और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला नहीं दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया है, इंसाफ दिया है। कोर्ट से फैसले हो रहे हैं, इंसाफ नहीं हो रहा है। आज कोर्ट से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। बानों को सलाम करते हैं कि उसने हिम्मत किया, और उसके हिम्मत को हम दाद देना चाहते हैं कि वो महिला लाचार मजबूर, कोई उसका सहारा नहीं, कोई उसको मदद करने वाला नहीं। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ा गया था तो वो काला दिन था, आज वो काला धब्बा धुलने का काम हुआ है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये एक धोखा है, ये बकवास है, ये बेवकूफ़ बनाने का एक यंत्र है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं आदेश दर्पण। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैं और वाराणसी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है, आज उस पर चर्चा करने के लिए हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में पहुंचे हैं। गुजरात दंगे में जिस तरह की हैवानियत बिल्किस बानो के साथ हुई थी, उसमें 11 आरोपियों को 15 अगस्त 2022 को रिहा कर दिया गया था। वो देश का सबसे बड़ा काला जो है दिन लोगों ने बताया था, जिसमें बिल्किस बानो के साथ जिस प्रकार की दरिंदगी हुई थी, उनके परिवार सहित उनके रिश्तेदारों को 14 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। उसमें उनकी 3.5 साल की बेटी और माँ भी थी और उनकी छोटी बहन भी थी। बिल्किस बानो के साथ दरिंदगी हुई और दरिंदगी के बाद उनको जो है बड़ी जद्दोजहद के बाद जो आरोपी थे उनको सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन पिछले दिनों जब उनको रिहा कर दिया गया तो ये काला दिन था। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आया है, उनकी जो रिहाई को रद्द करते हुए उन्हें फिर से जेल की सलाखों के पीछे भेजने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया। हमारे साथ उस पर चर्चा करने के लिए समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता अतहर जमाल लारी साहब हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या कहेंगे इस पर, क्या प्रतिक्रिया आपकी है? रजनीश जी, आपका भी स्वागत है, आपके दर्शकों का भी स्वागत है। और जहाँ तक बिल्किस बानो की आप बात कर रहे हैं, सही बात है। 2002 में जो गुजरात में भयंकर दंगा हुआ, हज़ारों लोग उसमें बेकसूर लोग मारे गए, बड़ी शर्म की बात है। उस वक़्त मोदी जी की सरकार थी और हमारे मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और जिस तरीके से छूट दे दी गई दंगा करने के लिए और दंगा हुआ, उसी में हमारे देवगढ़ की रहने वाली बिल्किस बानो है, और बिल्कुल बिल्किस बानो के घर पे भी दंगाइयों ने चढ़ाई किया और चढ़ाई करके उसके पूरे परिवार को मार डाला। जैसा आपने कहा कि छोटी बच्ची को भी मार डाला गया, और बिल्किस बानो के साथ गैंग रेप हुआ, लेकिन वो सरकार खामोश रही। आखिरकार बिल्किस बानो को सलाम करते हैं कि उसने हिम्मत किया, और उसके हिम्मत को हम दाद देना चाहते हैं कि वो महिला लाचार मजबूर, कोई उसका सहारा नहीं, कोई उसको मदद करने वाला नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी वो गई कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात में न चल के यह महाराष्ट्र कोर्ट में चलनी चाहिए, और महाराष्ट्र कोर्ट में ये मुकदमा चला और उसमें 11 दोषियों को सज़ा हुई उम्र कैद की, और वो जेल गए। उसके बाद फिर हमारी सरकार जो है हम सारी भाजपा की सरकार जो है गुजरात की, उनको ये बताकर कि ये बहुत संस्कारी और बहुत अच्छे थे, स्वतंत्रता दिवस पर 2022 में उनको छोड़ दिया गया। और छोड़ने के बाद भाजपा के नेताओं ने, इनके एमएलए ने उनको फूल माला पहनाया, नारे लगाए गए, उनको लड्डू खिला करके उनका स्वागत किया गया। ये है भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा। अच्छा, एक बात हम ये कहेंगे कि 2004 में जब सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की, उसके बाद बताया जाता है कि बिल्किस बानो लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा अपना ठिकाना बदला, उन्होंने घर बदला। इतना ज़्यादा प्रेशर दिया गया, गुंडे माफिया जो भी थे इतना ज़्यादा प्रताड़ित किए इनको और इनके परिवार के। आपको उस महिला की हिम्मत को देख करके क्या लगता है, क्या आप महसूस? भाई, हमने पहले ही कहा कि उस महिला की हिम्मत को हम सलाम करते हैं, और उसकी तो हत्या करना चाहते थे लोग कि उसकी भी हत्या कर दें, उसके और लोग भी जो इस मुकदमे में शामिल हैं, जो लड़ रहे हैं, उन लोगों की भी हत्या कर दी जाए। लेकिन इसको बार बार छिप कर रहना पड़ा, बार बार अपना स्थान बदलना पड़ा, और गुजरात के बाहर भी इसको रहना पड़ा। तो
मैं कहना ये चाहता हूँ, और जो मैं कह रहा था कि उनको महिमा मंडित किया गया, लेकिन उस महिला ने हार नहीं माना। फिर वो महिला सुप्रीम कोर्ट गई है और सुप्रीम कोर्ट में उसने गुहार लगाई कि हमारे साथ जो है इंसाफ नहीं हुआ है, इन दरिंदों को छोड़ा गया है, इन दरिंदों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला 12 अक्टूबर को सुरक्षित रख लिया। और आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि गुजरात सरकार इसमें सक्षम नहीं है। गुजरात सरकार ने दोषियों को बचाया है। सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई है और ये कहा है कि 2 हफ्ते के अंदर इनको सरेंडर करना पड़ेगा और इनको फिर से जेल भेजा जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला नहीं दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया है, इंसाफ दिया है। कोर्ट से फैसले हो रहे हैं, इंसाफ नहीं हो रहा है। आज कोर्ट से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है, और ख़ास तौर से गुजरात सरकार में। और यहाँ भी बहुत से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट हैं जिससे लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लोगों में विश्वास जगा है। हम सुप्रीम कोर्ट के जजों को, बीबी नागरत्ना को और उज्जवल जी को बधाई देना चाहते हैं, जिन्होंने आज फैसला सुनाया और बिल्किस बानो के हक में फैसला दिया। जब बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ा गया था तो वो काला दिन था, आज वो काला धब्बा धुलने का काम हुआ है। और भाजपा सरकार में तो तमाम बेटियों के साथ बलात्कार हुआ है। हम कठुआ से लेकर के जो है महाराष्ट्र से लेकर के अभी जिसको गाड़ियों से बीजेपी के नेता ने रौंद डाला, चाहे अंकिता भंडारी का मामला हो, चाहे यहाँ बनारस बीएचयू के आईआईटी की छात्रा के साथ मामला हो, भाजपा के नेताओं ने उसके साथ गैंग रेप किया और 2 महीने के बाद उनको पकड़ा गया। और हम गुहार लगाते रह गए कि प्रधानमंत्री जी यहीं से चुनाव जीतते हैं, एक ट्वीट उसके लिए कर देते, एक शब्द उसके लिए बोल देते, लेकिन वो कभी नहीं बोलेंगे। तो ये तमाम भाजपा के लोगों का यही चाल चरित्र और चेहरा है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, आपको याद होगा कि 2019 में बिल्किस बानो को लेकर के एक और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था, आदेश किया था कि जो गुजरात की सरकार है वो बिल्किस बानो को 50 लाख रुपए मुआवजा, घर और नौकरी दे। उस पर केवल मात्र 5 लाख उनको मुआवजा मिला और उनको कुछ नहीं मिला। उस पर क्या कहेंगे? गुजरात सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट की बातों की भी अवहेलना कर रही है और गुजरात सरकार ने पैसा नहीं दिया। और आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसमें भी गुजरात सरकार आनाकानी करने की कोशिश करेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने तो डांट लगाया है, सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ कहा है कि ये गुजरात सरकार ने हमारे यहाँ झूठ बोला था, और झूठ बोला था जिसके ऊपर हमने एक फैसला दिया था, उस फैसले को भी उन्होंने रद्द किया, कहा कि वो गलत फैसला था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो गलत फैसला था। और गुजरात सरकार के अधिकारियों के खिलाफ और गुजरात सरकार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो उन्होंने झूठ बोला। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ये गुजरात सरकार में ट्रायल नहीं चला था, मुकदमा नहीं चला था, इसलिए गुजरात सरकार को हक कैसे बनता है कि वो उनको रिहा करे, उन दोषियों और बलात्कारियों को। ये हक तो महाराष्ट्र की कोर्ट का है, वहाँ के हाई कोर्ट का फैसला है, वो फैसला करती। और हमसे झूठ बोला गया था इसलिए हमने वो फैसला दिया था। उन्होंने आज अपने फैसले को जो है गलत ठहराने का काम किया। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये सब घटनाओं को देख करके आपको क्या लगता है कि उनका नारा किस तरह का? ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये एक धोखा है, ये बकवास है, ये बेवकूफ़ बनाने का एक यंत्र है। ये इस नारे में कोई दम नहीं है। आज तक जो हमारे यहाँ अल्पसंख्यकों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, जिस तरीके के भाषण हो रहे हैं, अभी आपने देखा कि किस तरीके से मुसलमानों को भड़काने के लिए ये इनका जो है मुस्लिम मंच के जो मार्गदर्शक है इंद्रेश कुमार, ये क्या बयान दे रहे हैं। अभी 6 दिसंबर को शौर्य दिवस साधु संतों ने मनाया है और साधु संतों ने ये ऐलान किया है कि एक बाबरी कलंक को हमने वहाँ अयोध्या में धो दिया और प्राण प्रतिष्ठा के बाद
22 जनवरी के बाद पूरे देश के बाबरी कलंकों को हम धुलेंगे और इसके बाद अब मथुरा जाएंगे, मथुरा को भी ख़त्म करेंगे और पूरे देश में जो भी ऐसे निशानात हैं उसको हम ख़त्म करने का काम करेंगे। इस तरीके का भड़काऊ भाषण दिया जा रहा है ये साधु संतों के सम्मेलन में और ये सरकार खामोश है। किस तरीके से मुसलमानों को बदनाम करने के लिए मुसलमानों के नाम पे जो है बम से मंदिर को उड़ाने की धमकी दी जा रही है, गोली मारने की मुख्यमंत्री को धमकी दी जा रही है और एक नहीं 50 ऐसे केस हुए हैं, चाहे अयोध्या से लेके कानपुर से लेके कहाँ तक कि हम केस की गिनाएंगे तो बहुत समय लगेगा, जो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए और मुसलमानों को उकसाने के लिए। अभी अमित शाह ने बंगाल में कहा था कि हम इस देश में जो है CAA और NRC लागू करेंगे। अभी उन्होंने कहा है, भाजपा ने कहा है कि चुनाव से पहले इसको लागू करेंगे और UCC भी लागू करेंगे। तो ये मुसलमानों को हिंदू वोटों को पोलराइज करने के लिए, ध्रुवीकरण करने के लिए इस तरीके की बातें की जा रही हैं ताकि मुस्लिम जो है उत्तेजित हों, सड़क पे आएँ और हमको ध्रुवीकरण में आसानी हो। लेकिन हम मुसलमानों से अपील करना चाहते हैं, गुजारिश करना चाहते हैं हाथ जोड़ करके कि इनकी इन बातों में उत्तेजित नहीं होना है, सड़कों पे नहीं आना है, हमको दुआ करनी है अल्लाह से अमन व अमान के लिए। और अभी भाजपा के दफ्तर में एक बैठक हुई थी, मीटिंग हुई थी जिसका एक वीडियो लीक हुआ है जिसमें नारा दिया जा रहा है कि 80-20 के फार्मूले पे चुनाव लड़ना है तभी हम जीतेंगे और वाम सेफ और आज़ाद सेना इनको जवाब देना है तो दलितों और पिछड़ों को ही लगा करके इनको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अपर कास्ट के लोग जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए हमको इनको लगा करके इनको भी निस्तो नाबूद इनके वाम सेफ और इसको करना है। तो इस तरीके की घटिया साजिश हो रही है। 80-20 का नारा दिया जा रहा है जो इस देश के लिए बहुत ही शर्म की बात है। ये जिस तरह से सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है वो आने वाले दिनों में इस देश के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। चलिए ठीक है, देखिए हम चर्चा कर रहे थे बिल्किस बानो के साथ जिस तरह की दरिंदगी हुई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया है। जहां तक विश्वास की बात करें तो उस वक्त बिल्किस बानो का बहुत बयान भी आया था और बहुत सारे लोगों ने उसे काला दिन बताया था जब उनके आरोपियों को रिहा कर दिया गया था। हालांकि फूलन देवी का भी इस देश में जिक्र होता है जिनके साथ कई बार दरिंदगी हुई, लेकिन उन्होंने जो है बीहड़ का रास्ता चुना था और उसके बाद उन्होंने अपने जो विरोधी थे उनको मुंहतोड़ जवाब दिया था। उस वक्त सामंती ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देने वाली फूलन देवी का भी नाम इस देश में है। लेकिन दूसरी फूलन देवी की बात करें, बिल्किस बानो की हिम्मत की बात करें तो सैकड़ों बार अपना घर बदलने वाली बिल्किस बानो ने अपने साथ हुए जो अन्याय को चुनौती देती रही। बराबर चुनौती देने का फल ये मिला कि आज उन आरोपियों को फिर से सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। ये भारत के इतिहास में बहुत दिनों तक याद रखा जाएगा। बस इस वीडियो में इतना ही। तमाम और खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए जन आदर्श भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।